हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके फेवरेट चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज मैं जो है आपको 11th का टॉपिक करवाने जाऊंगा। 11th का जो है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है ये प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन टू साइड्स ऑफ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। कहता है कि अगर कोई हमारे पास कोई भी फिजिकल रिलेशन आता है, रिलेशन का मतलब कोई भी फॉर्मूला है, तो उस फार्मूले के डायमेंशन दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तभी जाके वो डायमेंशन फार्मूला सही होगा। ठीक है, अदरवाइज वो डायमेंशन फार्मूला गलत होगा। जैसे मान लीजिए फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है और मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला है, दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ये इसका कहना है। या फिर जैसे मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डायमेंशन फार्मूला होगा वही वेलोसिटी का होगा। ठीक है, ये इसका कहना है कि वही फार्मूला सही होगा, वही इक्वेशन सही होगी जिसके डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट। फिजिकल रीजन मस्ट बी सेम। द प्रिंसिपल इज, यहाँ तक आ गया कि क्या होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी रूल के ऊपर हम ये कह सकते हैं, ये फैक्ट है कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो उसी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड, माइनस, जमा, ठीक है, माइनस हो सकती है, और उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं जिसकी नेचर सेम हो। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ही समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कोई भी चीज़ x ऐड होगी, वो जो x होगा वो भी फोर्स ही होगा। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे ढंग से। जैसे मान लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर है। तो v यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, ये भी वेलोसिटी है u, ये भी वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी नहीं होगी तो ये इसके साथ ऐड नहीं होगी। ठीक है जी, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कि एटी वेलोसिटी कैसे है। ठीक है, हमने कहा एटी जो है वो वेलोसिटी कैसे है, प्रूफ करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम जो है टी के साथ, देखिए टी टी कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, क्या हमारे पास आ गया v। इसका मतलब ए टी भी किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए एक और इक्वेशन लेते हैं, s इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आप पढ़े। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो यू टी है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए टी स्क्वेयर क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप प्रूफ करना चाहें तो देखिए पहले यू टी को देखते हैं, फिर हाफ ए टी स्क्वेयर को देखते हैं। क्या यू टी डिस्प्लेसमेंट है, देखते हैं। देखिए बच्चे यू टी, यू मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इनटू टाइम, टाइम टाइम कैंसिल, तो क्या बचा डिस्प्ले। इसका मतलब यू टी भी किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब हमने देखना है क्या एक्सेलरेशन हाफ तो नंबर है ए टी स्क्वेयर, क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, लेट अस सी। और नंबर को लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट नंबर है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टी स्क्वेयर, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो t इंटू टी का हो गया टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर, और इनटू आ गया टी स्क्वायर। देखिए टी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, s। तो इसका मतलब ए टी स्क्वायर भी क्या है, s के बराबर है। इसका मतलब कोई भी एक फॉर्मूले में हमने दो चीज़ें सीखी। पहली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने सीखा डायमेंशन फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बराबर होंगे तभी वो इक्वेशन सही होगी। ठीक है जी। दूसरा हमने सीखा कि कोई भी एक इक्वेशन में या एक क्वांटिटी के साथ वही दूसरी क्वांटिटी ऐड होगी जिसकी नेचर सेम होगी। फोर्स के साथ फोर्स ऐड हो सकता है, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन ऐड हो सकता है। ठीक है, इंसान, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
जो इंसान है और एक जैसी क्वांटिटी के साथ ही कंपैरिजन होता है। जैसे एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन उसके रिलेटिव्स के साथ होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ होता है। जैसे कि हमें बोला जाता है, जैसे आप बच्चों को बोला जाता है, देखो बेटा, आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, देखो आपके चाचे की बेटी ये बन गई, अपने ताऊ की बेटी ये बन गई, आपकी बुआ की बेटी ये बन गई, आपके मासी की बेटी ये बन गई, उनका बेटा ये बन गया, आपको उनकी तरह बनना है। बिकॉज दे आर कंपेयरिंग यू विद हिम और हर, उसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, मतलब उसकी भी नेचर सेम है। कभी भी आपका कंपैरिजन जो है किसी जानवर के साथ नहीं होगा, किसी दूसरे एनिमल के साथ नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपकी रेस, आपकी जो दौड़ है वो किसके साथ है, अब ह्यूमन बीइंग के साथ है। तो ये हो गया हमारे पास ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें से हमें याद रखना है। अब इसका एक एग्जांपल लिए, लेट अस से दैट यू डोंट रिमेंबर वेदर टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। चलिए हम मान के चलते हैं कि हमें याद नहीं है कि टाइम स्पीड अपॉन डिस्टेंस है कि टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कैन चेक दिस बाई मेकिंग श्योर द डायमेंशंस, बाई मेकिंग श्योर द डायमेंशन ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन मैच। हम ये चेक करेंगे, हमें इन दोनों फार्मूलों में से, ये जो दो फार्मूले हैं इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये हम चेक करेंगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों फार्मूलों के डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे, और जिसके सही आएंगे उसी के साथ हम देखेंगे कि वही फार्मूला सही है। हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि इनमें से सही कौन सा है। सपोज करके गए हमें भूल गया है, तो हम याद कैसे रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं हमें लिया हुआ है फर्स्ट केस में क्या लिया है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो इसकी बात करते हैं, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला, स्पीड का डायमेंशन फार्मूला है m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, डिस्टेंस का क्या आ गया हमारे पास L1, L1 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास t-1। तो फर्स्ट केस का हमारे पास क्या आ गया t-1। चलिए इसकी साइड पे हम लिख लेंगे t-1। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो इसमें दिया है, कि सेकंड केस में हम लेंगे, सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम देखें इसका डायमेंशन फार्मूला, t इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का हमें पता है L1 आता है, स्पीड का आता है L1 t-1। देखिए ये कैंसिल गया, -1 ऊपर जाएगा जब, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा -1 था, ऊपर गया तो क्या t1, ये भी t1 ये भी t1। तो फर्स्ट केस में हमारे पास आया था t-1, और सेकंड केस में हमारे पास क्या आ गया, सेकंड केस में हम देख सकते हैं t किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो इसका डायमेंशन देखिए, इसका क्या था -1 पहले का, तो क्या इन दोनों के डायमेंशन सही है, नहीं, इसका डायमेंशन, ये इससे हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे अलग अलग है, वहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t1, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। तो कौन सा वाला, जिसमें हमने लिया था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। तो हमारे पास, हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा डायमेंशन फार्मूले से हमें फार्मूला कौन सा एग्जैक्ट सही पता चला हमें। तो ये देखिए ये निकाला हुआ है इन्होंने, तो हमारे पास, हम इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा और हम देखेंगे कि ये वाला फार्मूला गलत है पहले वाला और दूसरा वाला सही है। तो ये हमारे पास हो गया जिसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में फिर से बताता हूँ, दो चीज़ें करता है। एक हमें बताता है कि जो दोनों साइड के डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के, किसी भी इक्वेशन के किसी भी फार्मूला के सेम होने चाहिए। और दूसरा ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर वही होती है जिसकी नेचर सेम हो, ठीक है जी।
अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो हमारी रियल लाइफ में इसके बेनिफिट जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्या बेनिफिट्स हैं, तो देखिए इसके बेनिफिट हैं, इसके बेनिफिट जो हैं मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट्स हैं। एक मिनट, हमारे पास इसके देखिए इसके 3 बेनिफिट हैं बच्चे। एक बेनिफिट ये है, ठीक है, एक बेनिफिट इसका ये है, क्या है बेनिफिट देखेंगे। हाँ देखिए, पहला बेनिफिट है टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन, और दूसरा है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। पहले टू टू चेक द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस भी लिख सकते हैं, और करेक्टनेस ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन, यहाँ पे करेक्टनेस भी आएगा। कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन मैं मिटा देता हूँ। तो करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी पहला पार्ट हो गया कि एक कोई भी फार्मूला है क्या वो सही है गलत है, तो हम उसमें डायमेंशन फार्मूलाज भरेंगे और हम चेक करेंगे क्या फार्मूला गलत है कि सही, जैसे हमने पहले चेक किया था। कौन सा वाला, डिस्टेंस का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस है, तो हमने चेक किया था। दूसरा इसका क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल फिनोमिनन। हम इससे एक हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, फार्मूला बना सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तीसरा क्या है, टू चेक द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हम टू चेंज द यूनिट, चेक नहीं है, टू चेंज द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, हमने पढ़े थे, जैसे देखिए एफपीएस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, सीजीएस सिस्टम पढ़ा था और एमकेएस सिस्टम पढ़ा था। तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदल सकते हैं, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस। तो हमारे पास हमने 3 टाइप के ये हमने सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, मीटर किलो सेकंड, और हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो एक सिस्टम को दूसरे में, इसको एक दूसरे में हम बदल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो है हमारे पास नेक्स्ट हम वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमने 3 बेनिफिट पढ़े। तो कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट इसका बेनिफिट डिटेल में, कौन सा वाला, कल हम पढ़ेंगे ये वाला, देखेंगे, ये देखेंगे हम पहला वाला, टू चेक द कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू एंड